नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के महत्वपूर्ण टॉपिक पुनरावलोकन पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। पुनरावलोकन का अर्थ किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में की गई किसी गलती अथवा त्रुटि को, चाहे वह विधि अथवा प्रक्रिया किसी के संबंध में भी हो, प्रारंभिक स्तर पर ही सुधार देना वाद की बाहुलता को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसे गलत या त्रुटिपूर्ण निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के विरुद्ध अपील करनी होती है, जिससे ऊपरी न्यायालयों का कार्य बढ़ जाता है। अर्थात पुनरावलोकन उसी न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया है अपने निर्णय की विधिक, तथ्यगत या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को पुनः सुनकर शुद्ध करना है। इसी कारण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 व आदेश 47 में पुनरावलोकन का आवश्यक प्रावधान किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता में पुनरावलोकन का प्रावधान। धारा 114 तथा आदेश 47(1) के अनुसार निम्न परिस्थितियों में पुनरावलोकन का आवेदन किया जा सकता है। जहां किसी ऐसे डिक्री आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाती जबकि अपील हो सकती थी, जहां किसी डिक्री आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान न हो, जहां कोई पक्षकार लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किए गए विनिश्चय से अपने को व्यथित मानता है। पुनरावलोकन किन आधारों पर हो सकता है? आदेश 47 के नियम 1 के अनुसार पुनरावलोकन का आवेदन निम्न आधारों पर दिया जा सकता है। जहां कोई नया आवश्यक विषय या साक्ष्य प्रकट होता है, जहां विधि, प्रक्रिया या तथ्यगत भूल या त्रुटि प्रत्यक्षता अभिलेख पर ही दर्शित हो, किसी अन्य पर्याप्त आधार पर। पुनरावलोकन का आवेदन कहां किया जाएगा? आदेश 47 के नियम 1 के अनुसार पुनरावलोकन का आवेदन उसी न्यायालय में दिया जाएगा जिसने डिक्री पारित की है या आदेश दिया है। क्या पुनरावलोकन संबंधी आवेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। पुनरावलोकन हेतु आवेदन वही व्यक्ति दे सकता है जो डिक्री आदेश के पक्षकार है। न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं बल्कि संविधि द्वारा प्रदत्त शक्ति है। सिविल न्यायालय स्वप्रेरणा से पुनरावलोकन नहीं कर सकते हैं जब तक कि पक्षकार इसके लिए आवेदन न करे। पुनरावलोकन का आवेदन कब नामंजूर कर दिया जाएगा? आदेश 47 के नियम 4 के अनुसार जहां पुनरावलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, आवेदन विरोधी पक्षकार को इस संबंध में सुने जाने को सामर्थ्य बनाने वाली पूर्ववर्ती सूचना के बिना दिया गया हो, तथा यदि आवेदन नई बात या साक्ष्य के पता चलने के आधार पर दिया गया है तो आवेदक को इसका ज्ञान डिक्री आदेश पारित किए जाने के समय नहीं था, ऐसे अभिकथन के पूर्ण सबूत के न दिए जाने पर। आदेश 47 के नियम 6 के अनुसार जहां पुनरावलोकन का आवेदन एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है और न्यायालय की राय बराबर में बटी हो। क्या पुनरावलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश या डिक्री का भी पुनरावलोकन किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। आदेश 47 के नियम 9 के अनुसार पुनरावलोकन में जो आदेश दिया गया है या डिक्री पारित की गई है उसका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में पुनरावलोकन के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में पुनरावलोकन के आवेदन की समय सीमा 30 दिन तय है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में उपरोक्त आधार के अतिरिक्त किसी अन्य आधार को स्पष्ट नहीं किया गया है, किंतु विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर इसके कुछ दृष्टांत बताए जा सकते हैं जिसमें पुनरावलोकन हो सकता है। वाद तथ्यों पर परिसीमा अधिनियम लागू करने में न्यायालय द्वारा असफलता। देवी सहाय बनाम विशेषर लाल। किसी निर्णय को सुनाना बिना इस तथ्य पर विचार किए कि विधि को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है। सुवनजीत बनाम मोहम्मद। किसी अधिनियम की किसी धारा या उसके एक भाग पर विचार करने में न्यायालय की असफलता। नारायण बनाम रमन। न्यायालय द्वारा सारमान विवादक पर विचारण की भूल के आधार पर। एमएमबी कैथोलिक बनाम एमपी आत्मशेष। जहां पक्षकारों को सूचना के अभाव में निर्णय दिया गया है। मैग्नोसेन बनाम मोग्नटू। जहां अधिकारिता के अभाव अभिलेख से प्रकट है। लाहौरी बनाम मक्खनलाल। उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत मत प्रकट करना। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बेंगलोर बनाम नागराज। कोई अन्य पर्याप्त कारण। आदेश 47 में पुनरावलोकन के तीसरे आधार के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय में प्रीवी काउंसिल ऑफ फेडरल कोर्ट के निर्णय का अनुसरण करते हुए एमपी कैथोलिक बनाम एमपी आत्मशेष के मामले में अन्य पर्याप्त कारण से तात्पर्य निम्नलिखित को बताया गया है। अन्य पर्याप्त कारण में सभी आधार सम्मिलित होंगे जो उपरोक्त के आधार से मिलते जुलते या उनके सदृश्य हों। इसके अंतर्गत ऐसे सभी मामले आ सकते हैं जिसमें न्यूनतम नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुपालन न किया गया हो। निम्नलिखित को पुनरावलोकन का पर्याप्त कारण माना गया है जहां निर्णय में कथन सत्य नहीं है। बैंक ऑफ बिहार बनाम महावीर लाल। जहां पक्षकार को मामले की पर्याप्त सूचना नहीं थी या उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर न प्राप्त हुआ हो। राजकिशुन बनाम नीलमणि।
विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना एक पक्षीय आदेश दे देना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।